हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.2 का 4 नंबर से आज हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा जो है 7वां वीडियो लेक्चर है। मतलब इससे पहले पार्ट 6 जो है कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 इस चैप्टर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है आज 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है 3 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आपको प्लेलिस्ट खोलना है। प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो बना हुआ है सभी बन जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब इसका कौन सा पद 78 है। तो एपी में जो दिया हुआ है पहले हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो एपी में दिया है, तो एपी में हमें क्या सब दिया है। एपी एक दिया हुआ है, ये एपी है 3, 8, 13, 18। इस तरह से जो है ये एपी है, मतलब और निश्चित एपी है। तो जब भी एपी दिया रहेगा तो इस एपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इस एपी का प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, ए होगा 3। उसके बाद सारवंतर डी क्या होगा, डी जो होता है A2 माइनस A1 होता है, अर्थात A2 क्या है 8 और A1 क्या है 3 है। क्योंकि हमें पता है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस तरह से ये A5, A6, AM तक चलता रहता है। तो बोला है कौन सा पद, मतलब इसका कौन सा पद जो है क्या है 78 है। तो मान लेते हैं, माना कि एपी का एनवा पद क्या है 78 है। तो एपी का एनवा पद 78 है, लेकिन एपी के एनवा पद का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं। इसके फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर होगा, तो 78 के बराबर होगा। तो कौन सा पद तो एन ए निकालना है ना। तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी यहाँ पे घटा है नहीं, 8 में से 3 गया तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से हमें डी का मान क्या करना है, रख लेना है। डी का मान कितना, डी का मान आया है 5, तो 5 रखेंगे, बराबर होगा किसके 78 के। तो यहाँ पर जो है 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अर्थात यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या होगा 78 माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या होगा, ये 75 के बराबर होगा। अब यहाँ से कट जाएगा, 5 से इसको काट दे, 15 पचे 75। हाँ 15 पचे 75, 15 बार में ये क्या होगा कट जाएगा, 15 पचे 75। तो यहाँ से n माइनस, यहाँ से लिखेंगे अब, तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 15 के। तो n बराबर कितना आएगा 15, एक माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 15 प्लस 1। तो यहाँ से n का बराबर क्या होगा 15 1 16। तो यहाँ से देखे n का मान क्या आ गया 16 आ गया। अर्थात एपी का जो है 16वां पद n जो आया है ना, जो भी n आया है, ये n जो आया है एपी का, ये 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, लिखते हैं क्या, तो अतः एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है।
तो देखिए 5 नंबर में बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब हमें n निकालना है इसमें। तो पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए अर्थात ये एपी में दिया हुआ एक एपी है क्या सब, देखिए एपी हमें दिया हुआ है 7, 13, 19, इस तरह से कहाँ तक गया है 205 तक गया है। तो यहाँ से 205 तक गया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एपी से क्या क्या सब दिया है। तो ए दिया कितना, ए हो जाएगा हमारा 7, उसके बाद डी निकाल लेंगे दूसरे पद में से, ये है दूसरा पद, ये है पहला पद, A2 माइनस A1 करेंगे अर्थात 13 माइनस का 7 करेंगे। तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा 6 आ गया डी का मान। और क्या अंतिम पद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अंतिम पद भी कितना है 205, an भी दिया हुआ है किसके बराबर है, ये 205 के बराबर है। तो यहाँ से ये 205 जो है, लेकिन a का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा किसके, ये 205 के बराबर होगा। अब a और d मालूम है कितना पद, अर्थात पदों की संख्या में निकालना है, अर्थात हमें n चाहिए। तो a तो दिया हुआ है, a 7 है तो 7 रख देते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी का भी मान तो निकाल लिया है ना, डी का मान कितना है 6, तो यहाँ से डी का मान रख देते हैं 6, ये बराबर होगा किसके 205 के। अब ये 7 जो है यहाँ पर देखिए, ये 7 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनेगा। तो यहाँ से n माइनस 6 बराबर होगा किसके 205 माइनस 7 के, ठीक है। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 6 बराबर किसके होगा, ये 15 में से यहाँ पे चलेंगे 15 में से 7 गया तो 8, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 198 बचेगा। ये 6 से जो है कटेगा, इसको 6 से काट देते हैं, छतरी के 18 और छतरी का 18 बचा एक, फिर छतरी के 18, ठीक है। यानी कि n एक माइनस हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर क्या होगा 33 प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 एक 34 हो जाएगा। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आया है, अर्थात पदों की संख्या ही हमें चाहिए था, तो पदों की संख्या n बराबर क्या होगा, ये 34 होगा। n का मान कितना आया 34 लिखेंगे, अतः एपी में कितना पद है 34 पद है। चलिए उसके बाद अब जो है 2 नंबर के क्वेश्चन का इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये रहा। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है दिया गया है, जो उसको पहले जो एपी में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया हुआ है, एपी में 18 है, उसके बाद 15 है, उसके 15 पूर्णांक है ना, 15 पूर्णांक 1/2, यानी कि यहाँ पे पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, 15 पूर्णांक 1/2 और 13 है, इस तरह से ये अंतिम पद कितना है माइनस का 47 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है क्या, तो ए तो मालूम हो जाएगा, ये कितना होगा 18, प्रथम पद 18 होगा, डी क्या होगा, तो अंतिम क्या बोलते हैं अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे। तो अगला पद है कि 15 30 31/2 माइनस करेंगे 18, नीचे में नहीं कुछ है 1, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा, नीचे में नहीं कुछ है 1, 2 लघुत्तम होगा, तो यहाँ से 31 माइनस 18 दूनी 36, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा, 36 में से 31 घट गया, 36 में से जो 31 घट जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो 5 बटे माइनस का 5/2, तो यहाँ से डी का मान जो है कितना आया है माइनस का 5/2 आया है। अब डी मालूम है और क्या मालूम है, तो और हमें दिया है कौन चीज़, तो और हमें मालूम है an कितना है माइनस का 47, तो माइनस 47 रख देंगे। लेकिन an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होगा किसके माइनस के 47 के। a है क्या, तो a 18 दिया हुआ है, फिर प्लस n तो निकालना है तो n रहने देते हैं, माइनस 1 करेंगे, और d का मान कितना आया माइनस का 5/2, इसको कोष्ट में कर देते क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और ये बराबर होगा किसके माइनस के 47 के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 18 प्लस में रहेगा तो माइनस में,
अर्थात n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 गुना में है, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, माइनस का 47, और ये 18 प्लस में रहेगा तो माइनस में 18। तो कम कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 बराबर होगा किसके, दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 7 15 और 4 1 5 1 6 माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये और कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू क्या बचा, 5/2 बचा, और ये बराबर कितना हो गया, 65 के। यहाँ पे कटेगा 13 5 65, 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ और 2 भागा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर होगा 13 दूनी 26 के। तो n बराबर क्या होगा, 26 प्लस का 1, तो n बराबर कितना आएगा, 26 1 27। अर्थात यहाँ से n का जो वैल्यू आया है, क्या आया है, 27 आया है। तो यहाँ पे अतः बोलेंगे, अतः पदों की संख्या कितना होगा, 27 होगा। यहाँ से लिख सकते हैं, अतः एपी में पदों की संख्या n बराबर कितना है, 27 है। मतलब इस एपी में क्या वो पद है, तो 27 पद है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्या एपी जो दिया है 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 50 है तो क्यों है। पहले चेक करना ये एपी माइनस का 50 150 एपी होगा या नहीं होगा। एक पद जो है माइनस 150 है या नहीं है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, n का मान निकालेंगे। अगर n का मान जो है, अगर वह n का मान पूर्ण संख्या आएगा तब तो ये पद 150 जो माइनस का दिया है ये होगा। यदि बट्टे के रूप में आ जाए, पूर्णांक के रूप में आ जाएगा, तब ये नहीं होगा। तो चलिए जो एपी दिया हुआ है पहले हम उस एपी को लिख लेते हैं। एपी जो दिया है उस एपी को लिख लेंगे। एपी क्या दिया हुआ है, तो एपी हमें मालूम है 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। तो यहाँ से जो एपी दिया हुआ है, तो इस एपी से हम ए निकाल सकते हैं। ए क्या होगा हमारा, 11 हो जाएगा। उसके बाद डी क्या होगा, 8 माइनस का 11 करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो यहाँ से डी हो जाएगा कितना, माइनस का 3 आ गया, डी मालूम हो गया। उसके बाद ए एन लास्ट पद कितना है, माइनस 150। तो एन का मान निकालते हैं यहाँ से। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ए एन का। ये बराबर होगा किसके, माइनस 150 के बराबर होगा। ए का जो वैल्यू दिया हुआ है तो 11 रख लेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन को एन रहने देते हैं। डी क्या है, तो डी है माइनस का 3, पोस्ट में कर लेते हैं इसको, माइनस का 3 बराबर होगा माइनस 150 के, ठीक है। अब यहाँ पे 11 प्लस रहेगा तो माइनस में, अर्थात एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 बराबर होगा माइनस 150, और ये 11 माइनस में हो जाएगा इधर आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर होगा किसके, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 161, माइनस का 161 के। तो यहाँ से n माइनस 1 इन बराबर होगा माइनस का 161 बटे माइनस का 3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि n का मान क्या आएगा, n माइनस 1 का मान जो है क्या आएगा,
n माइनस 1 का मान जो आएगा क्या आएगा 161/3 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 3 से जो है 161 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो यहाँ से n लिखेंगे, चूंकि n का मान जो है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या रहता तभी 150 जो होता माइनस 150 का पद होता। n का मान जो है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए माइनस 150 जो है दिए गए एपी का पद नहीं है। अगर यहाँ पे n का मान जो ये आया है, n का मान ये n है, ठीक है, n है, n का मान जो है यहाँ पर पूर्ण संख्या आ जाता, तब तो ये एपी में मतलब 150 जो दिया हुआ है ये 150 एपी का पद होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n का जो वैल्यू है ये क्या आया है, बट्टे के रूप में आया है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक संख्या के रूप में आया है, इसीलिए ये n का जो मान लिखेंगे, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए माइनस 150 दिए गए एपी का पद जो है नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर हम लोग जो है 6 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो है 7 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।